वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। फाइंड जी सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन करना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है और आपको पता होगा कि ये किसकी कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? इन्वर्टिबल फंक्शन। तो मतलब मुझे इन्वर्टिबल फंक्शन शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये इसका क्या है? इन्वर्स है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए या इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन को हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं। 1 1 में क्या करते हैं? हम डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, और ये कौन सा है? डोमेन का है। इस तरह से हम सपोज करते हैं कि हमारा f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या देगा? f ऑफ x2 देगा। क्लियर है? ये f ऑफ x1 की वैल्यू बताइए क्या होगी? 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब है हमने दो एलिमेंट डोमेन में लेके चले थे, इस तरह से उनके इमेज क्या थे? सेम थे, और वो दोनों एलिमेंट क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब f क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑन टू में हम जो एलिमेंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हम कोडोमेन से लेते हैं। तो कोडोमेन हमारा क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं। फॉर वाई इज इक्वल टू बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर कौन सा है? हमारा कोडोमेन का। मान लें फॉर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या सपोज करते हैं हम? अब वाई, और वाई से हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो x की वैल्यू आपको दिख रही होगी, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 10x प्लस 7। तो रख देते हैं 10x प्लस 7। क्या आता है y की वैल्यू? x की वैल्यू क्या आती है? तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 7 डिवाइड बाई 10। ये आ गया। इसका मतलब ये x जो होगा y के किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी? रियल नंबर में बिलोंग करेगी। इससे क्या मिला? वी गेट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, और ये r कहाँ? हमने y कहाँ से लिया था? कोडोमेन से। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इज इक्वल टू, एक्स कौन सा एलिमेंट है? y माइनस 7 अपॉन 10 बिलोंग्स टू आर, और ये आर कौन सा है? डोमेन का है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट, इस तरह से कि f ऑफ x करने पर मुझे क्या देगा? y देगा। तो f ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? y माइनस 7 अपॉन 10। लेकिन हम जानते हैं f x की वैल्यू कितनी है। तो f x की वैल्यू मुझको डिफाइन की गई है, कितनी है? 7x प्लस 10x प्लस 7। तो 10x प्लस 7 में इसकी x की वैल्यू पुट करते हैं। तो 10x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस 7 था। तो 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या आएगा? y माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब है x रखने पर क्या मिल गया मुझे? y मिल गया। इसीलिए हम कह सकते हैं f क्या हो जाएगा हमारा? ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है ये? तो हम कह सकते हैं कि f, ये जो फंक्शन हो गया f, वो क्या होगा? इन्वर्टिबल हो गया। ये फंक्शन f क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो इसके पास डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। तो इस तरह से लेट अस डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, और ये g फंक्शन, g ऑफ फंक्शन, जो g फंक्शन होता है हमारा, वो कहाँ से होता है? हमारा कोडोमेन से लेकर डोमेन तक होता है। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है। डोमेन क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ का एलिमेंट हम लेके एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो फंक्शन कौन सा होता है? जो हमारी x की वैल्यू आती है ऑन टू में, वही हमारा फंक्शन होता है। तो x की वैल्यू कितनी आई है? y माइनस 7 अपॉन 10। तो यही फंक्शन हमारा हो जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10।
याद रखिएगा, ये हमारा जी एफ जो डिफाइन होता है, जी इज द फंक्शन जो डिफाइन होता है हमारा, वो ऑन टू वाला ही हम फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या शो करना है मुझे, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे हम, जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है मुझे, आई आर प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए जी ऑफ एफ फाइंड करते हैं। तो देख रहे हैं फंक्शन कौन सा है हमारा, पहला ऑपरेट होगा f, और x, f पर कौन सा एलिमेंट ऑपरेट हो रहा था हमारा, x पर f ऑपरेट हो रहा था, तो ये क्या देगा, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, g ऑफ एफ एक्स देगा ये। ठीक है, बाय कंपोजिशन ऑफ मैप से, तो ये क्या देगा, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस 7। अब बताइए जी ऑफ वाई से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा हमारा 10x प्लस 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 10। ये 7 10 से 10 क्या आ गया, x। तो मतलब x रखने पर x मुझको मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन की। तो ये जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। वैसे ही हमको एफ ऑफ जी भी प्रूफ करना है। नाउ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई आर प्रूफ करना है। तो इस पर देखिए जी किस पर ऑपरेट हो रहा था, वाई पर ऑपरेट हो रहा था, तो वाई ऑपरेट कर देंगे, क्या देगा, एफ ऑफ जी वाई देगा। तो बताइए जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ वाई की वैल्यू है वाई माइनस 7 डिवाइड बाई 10। अब बताइए एफ ऑफ दिस, लेकिन हमको पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10x प्लस 7 है, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, 10 इंटू वाई माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7, 10 से 10 डिवाइड होगा, आएगा आपका y माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 दैट इज y। तो ये देखिए y रखने पर मुझे y दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर ये दोनों प्रूफ कर दिया हमने। देयरफॉर g इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, कौन सा फंक्शन था, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, वाई माइनस 7 अपॉन 10। यही वो फंक्शन है जो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी देगा और गॉफ भी क्या देगा आपका, आइडेंटिटी देगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि लेट एफ फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू बी डिफाइंड, एफ फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू डिफाइंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, दिया हुआ है n माइनस 1 when n इज ऑड, और n प्लस 1 इफ n इज इवन। तो आपको क्या शो करना है, तो शो डैट f इज इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्ट्स ऑफ f। मतलब ये फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम w टू w, दैट इज होल नंबर है ये। ठीक है, तो w टू w इस तरह से डिफाइन किया गया है कि f ऑफ n, यहां पर n अगर ऑड होगा तो क्या देगा, n माइनस 1, अगर n जो होगा इवन होगा तो क्या देगा, n प्लस 1। तो मुझको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा हमारा, इन्वर्टिबल। अभी बताया है इन्वर्टिबल मीन्स क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, 1 1 और ऑन टू होगा, तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी फाइंड करना है। चलिए पहला आता है 1 1। 1 1 के लिए आपको बताया गया होगा, क्या करते हैं हम, 1 1 में दो एलिमेंट लेते हैं, किसमें, कि यहां पर दो एलिमेंट किससे लेते हैं हम, डोमेन से। गुड, तो क्या लेंगे हम, n एंड m बिलोंग्स टू कैपिटल W, और ये कौन सा है, डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो डोमेन क्या है हमारा, होल नंबर है। तो ये बताइए होल नंबर में इवन नंबर भी आएंगे और ऑड नंबर भी आएंगे। तो केस फर्स्ट देख लेते, केस फर्स्ट, इसमें कई केसेस राइजेस होंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट है कि n एंड m बोथ आर इवन, दोनों क्या हो जाए, इवन हो जाए। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, आप लोग समझ गए क्या बनेगा, n एंड m बोथ आर ऑड हो जाए। तीसरा केस क्या बनेगा, n इज इवन एंड m इज ऑड। समझ में आ रहा है, चलिए करते हैं, n एंड m आर बोथ इवन such that f of n is equal to f of m। यही तो हमारा 1 1 का होता है कि हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एलिमेंट को लिया इस तरह से कि उन दोनों एलिमेंट क्या है, इवन है, और दोनों की इमेजेस क्या है, सेम है। तो हमको क्या शो करना रहता है कि वो दोनों एलिमेंट भी क्या रहेंगे, सेम। तो ये बताइए m और n इवन रहेंगे तो फंक्शन के हिसाब से इवन पे क्या देता है, n प्लस 1। तो ये क्या देगा हमारा, n प्लस 1 देगा, और ये क्या देगा, m प्लस
वन, वन से वन कैंसिल होगा, क्या देगा, n इज इक्वल टू एम। तो इससे शो हो गया कि अगर n और m दोनों इवन रहेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है, n एंड m बोथ आर ऑड। तो बताइए ऑड के लिए क्या होगा, इस तरह से वही सेम आपका रहेगा, f ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ m। तो यहां पे क्या होगा, n, n क्या है, ऑड, तो ऑड पर क्या फंक्शन डिफाइन है, n माइनस वन। तो ये इसकी वैल्यू क्या देगा, n माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या देगा, m माइनस वन। माइनस वन से वन माइनस वन कैंसिल, डेट इज m इज इक्वल टू क्या देगा, m। तो इस दोनों केसेस में हमने इमेज को क्या लेके चला था, सेम लेके चला था, इमेज को सेम लेके चला था, और एलिमेंट इक्वल मिल गए, इमेज सेम लेके चले थे, एलिमेंट सेम मिल गया, इसीलिए इन दोनों केसेस में f क्या हो जाएगा हमारा, वन वन। थर्ड केस हम लोग पढ़ेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में ये होगा कि वन इज ऑड एंड अनदर इज इवन। तो मान के चलते हैं n इज ऑड एंड m इज इवन, सच दैट इस तरह से f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m। तो ये मान लेते हैं दोनों क्या है, f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m है। तो हमको ये शो करना है n और m आपके क्या है, इक्वल है। अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताइए ये क्या देगा, तो n क्या था, ऑड था, तो ऑड के लिए फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, तो ऑड के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है कि अगर ऑड है तो क्या देगा, n माइनस वन। तो ये क्या देगा हमारा, एक तरफ n माइनस वन देगा और दूसरी तरफ क्या देगा, m। m क्या है, इवन है, तो इवन के लिए क्या देगा, m प्लस वन देगा। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे ये हमें देगा, m को इधर भेज दीजिए, n माइनस एम इज इक्वल टू क्या देगा, वन को इधर टू। तो देखिए n और m दोनों का डिफरेंस कितना है, टू, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बताइए भाई, क्योंकि n क्या था, ऑड था, m क्या था, इवन था। तो ये बताइए इवन और ऑड का डिफरेंस कभी टू आएगा, नहीं आएगा। क्यों, कोई भी इवन और ऑड लेंगे तो उनका डिफरेंस ऑलवेज क्या देता है हमारा, ऑड ही देता है, कभी वो इवन दे नहीं सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं ये केस ही पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द केसेस वी गेट क्या मिलेगा, f इज वन वन। समझ में आ रहा है f कैसे वन वन हुआ, ठीक है। चलिए ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने फंक्शन स्टार्टिंग में ले लिया है f फ्रॉम w टू w such that f of n is equal to n minus वन when n is odd और n plus वन when n is even, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट सर्च करते हैं। किस में सर्च करते हैं हम, डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ का एलिमेंट हम लेंगे, तो मान लेते हैं लेट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल W, और कैपिटल W कौन सा कैपिटल W है, ये को डोमेन वाला है, ठीक है। तो को डोमेन कैपिटल W दैट इज सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर में इवन नंबर भी होंगे और ऑड नंबर भी होंगे। तो ये सपोज कर ले रहे हैं हम केस फर्स्ट कि हमारा m जो है इस इवन है, ठीक है। m क्या है हमारा, इवन है। तो अगर इवन होगा तो ये बताइए, अगर ये इवन होगा तो m प्लस वन क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर कोई आपका एलिमेंट क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें वन ऐड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा इस क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये ऑड किस में होगा, ये भी किस में होगा, होल नंबर में होगा। लेकिन अब क्या सपोज कर रहे हैं कि m हमने इसमें लिया था और इसके करस्पॉन्डिंग जो m प्लस वन मिला है मुझे, वो किस में मिला है, हमारा डोमेन में मिला है। तो ये कौन सा आपका है, डोमेन में। इस तरह से है सच दैट कि फंक्शन के एलिमेंट को, फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दैट इज f ऑफ m प्लस वन। तो बताइए ये क्या है, ऑड है। तो ये ऑड पर क्या देता है आपका, n माइनस वन देता है। तो ये क्या देगा हमारा, m प्लस वन माइनस वन। तो ये क्या देगा, m प्लस वन माइनस वन से वन कैंसिल, क्या किया, m दे दिया। तो इसका मतलब है f ऑफ m प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, m आ गई। मतलब यहां पर m हमने सर्च किया, हमने माना m और इसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट सर्च कर लिया m प्लस वन, इस तरह से कि वो फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। लेकिन ये कौन सा केस है, जब m क्या है, इवन है। ऑड के लिए भी क्या ट्रू होता है, देख लेते हैं। केस सेकेंड, m इज ऑड। अगर ये बताइए m ऑड है तो ऑड में से वन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा,
जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। वो किस में होगा, ये भी किस में होगा, डोमेन में हमने सर्च कर लिया। कहने का मतलब अगर ये m क्या है हमारे पास ऑड है तो उसके रिस्पेक्ट में हम इधर m-1 जरूर मिलेगा। इस तरह की से कि जो फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखिए m-1 क्या है हमारा, इवन है। तो इवन नंबर पे अगर फंक्शन f ऑपरेट होगा तो क्या देगा, तो ये देखिए क्या दे रहा है कि अगर n क्या है, इवन है, तो वो क्या देगा n+1। तो ये क्या देगा हमारा, n की जगह हमारा m-1 +1 क्या देगा। देखिए दोनों केस में फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f क्या है, इज ऑन टू। अब क्या है, फंक्शन f11 भी है, f ऑन टू भी है, इसका मतलब f क्या हो जाएगा, इज इनवर्टिबल। अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल है तो हमारा एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन क्या करेंगे, एक फंक्शन g फ्रॉम w से w, मतलब को डोमेन से डोमेन में जो हमारा फंक्शन दिया था हमारा w, वो डोमेन से को डोमेन। तो हमारा जो फंक्शन g होता है इनवर्स फंक्शन, वो को डोमेन से डोमेन में होता है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया इस तरह से, सच दैट g ऑफ, अब यहां पे देखिए फंक्शन जो हमने पीछे हर बार बताया है कि g जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, जो हम ऑन टू में प्रूफ करते हैं। तो ऑन टू में देखिए क्या हमने शो किया है, ऑन टू में ये शो किया है कि अगर कोई फंक्शन हमारा m क्या है, इवन, मतलब ये को डोमेन का एलिमेंट लिए थे m, तो को डोमेन में अगर m रख रहे हैं तो हमारे पास क्या फंक्शन मिल रहा है, m+1 क्या मिल रहा है हमारा, m अगर इवन है तो क्या फंक्शन मिल रहा है हमारा, m+1। तो हमारे पास m+1 मिलेगा जब m क्या होगा, इवन होगा। और यहां पे देखिए m क्या रखने पर, ऑड रखने पर हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन आ रहा था। तो यहां पर क्या होगा, m ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या दे रहा है, m-1। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया किसकी मदद से, ऑन टू की मदद से। अब ये देखते हैं कि ये क्या g(f) इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू i(w) दे रहा है। अगर ऐसा देगा तो यही इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, g(f) f पर कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, n, स्मॉल n ऑपरेट हो रहा है, तो स्मॉल n ऑपरेट कर लीजिए। तो इसमें भी देखिए n ऑपरेट करेंगे तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक किसके लिए बनेंगे, इवन के लिए, और दूसरा किसके लिए बनेंगे, ऑड के लिए। तो एक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट केस है हमारा n इज इवन, ठीक है, n क्या है, इवन है। तो ये ऑपरेट कर दिया, तो g ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ fn। अगर fn, n क्या है, इवन है, तो इवन के लिए क्या दे रहा है, n+1, n+1, ठीक है। तो बताइए n इवन हो गया तो इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो बताइए ऑड के लिए g कौन सा फंक्शन है, जो g किधर डिफाइंड हो रहा है हमारा, m को कहां भेज रहा है, m-1 पे। तो इसको कहां भेज देगा हमारा, n+1-1। तो क्या देगा हमारा, n+1-1 कैंसिल होगा, क्या देगा, n देगा। मतलब n ऑपरेट करने पर m दे रहा है, तो g(f) इज इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में n इज इवन के लिए हमने शो कर लिया था, अब ऑड के लिए शो कर रहे हैं। g(f) पर अगर n ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा, g ऑफ fn देगा, ठीक है। तो ये बताइए n अगर ऑड है तो फंक्शन के हिसाब से f ऑफ n की इमेज क्या बनेगी हमारी, n-1। तो ये क्या देगा, g ऑफ n-1। अब बताइए ये g n-1 पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, वो डिपेंड करता है n के ऊपर। n क्या है हमारा, ऑड है, तो ऑड में से अगर 1 माइनस करेंगे तो ये क्या देगा, n-1 इवन। तो अगर ये m जो है इवन था तो क्या दे रहा था हमारा, m+1। तो ये भी क्या देगा हमारा, n-1+1 देगा। क्लियर है, m की जगह क्या रख देंगे, n-1। तो ये क्या देगा, n-1+1, ये कैंसिल देगा, क्या देगा, n। तो n रखने पर n मिल रहा है, इसका मतलब g(f) जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, i ऑफ w, आइडेंटिटी आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, हम अब क्या निकालेंगे, गॉफ निकाल लिए हैं, अब फॉग निकालेंगे, ठीक है। फॉग पे कौन सा आपका है, जी पर कौन सा एलिमेंट ऑपरेट हो रहा था, m, तो m ऑपरेट करेंगे। तो देखिए m ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस पे भी m के लिए दो केसेस हो सकते हैं। पहला क्या होगा, m इज ऑड होगा, दूसरा क्या होगा, इवन, तो ऑड, ठीक है। तो ये क्या देगा, f ऑफ g
जो होगा वो क्या देगा, जी ऑफ एम जो है वो देगा हमें एफ ऑफ जी एम। तो बताइए एम इज ऑड था, एम इज ऑड, तो ऑड पर क्या दे रहा है हमारा एम माइनस वन, तो ये इसकी वैल्यू क्या देगा एम माइनस वन। तो ये बताइए अगर m ऑड है तो m माइनस वन क्या देगा, इवन देगा। तो इवन में फंक्शन क्या डिफाइंड है, इवन होगा, तो ये क्या होगा n प्लस वन। तो इसकी वैल्यू क्या देगा m माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, क्या देगा m। तो इसका मतलब है फॉग इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया। ठीक, नेक्स्ट लास्ट केस है कि हमारा m क्या होगा, इवन होगा, तो उस समय जो होगा फॉग क्या देगा, तो m पर ऑपरेट होगा तो क्या देगा, f ऑफ gm देगा। ठीक है, तो gm बताइए gm की वैल्यू कितनी होगी जब m इज इवन, तो m इज इवन पे gm की वैल्यू क्या है m प्लस वन। तो ये बताइए m अगर इवन होगा तो m प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा, ऑड के लिए f क्या डिफाइन किया गया है n माइनस वन। तो ये क्या देगा हमारा m प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन से क्या दैट इज m देगा। तो ये कह सकते हैं फॉग इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं ऑल फोर केसेस से हम कह सकते हैं g इज इनवर्स ऑफ f, that is g इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है, और g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ m था यहाँ पर। ठीक है, g ऑफ m इक्वल टू एफ इनवर्स m, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या डिफाइन किया गया था, तो gm जो डिफाइन किया गया था वो ये है कि m माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन इफ m इज ऑड, और m प्लस वन व्हेन m इज इवन। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये f का क्या है, इनवर्स फंक्शन।